अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ रखेंगे चीज़ें आपके सामने कि सिनेरियो बनता हुआ क्या नज़र आ रहा है और क्या खिचड़ी जो है वो पकती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो जनाब, आज इमरान खान साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू ही सिर्फ बाहर आई है। ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, ना खुद इमरान खान, बल्कि सिर्फ महज रिपोर्टर्स से की हुई एक गुफ्तगू वही सिर्फ बाहर आई है और उसी ने लर्जा तारी कर दिया है। और मैंने उसके ऊपर डिटेल में बात, अपना एनालिसिस तो पहले दिया हुआ है और उस पर बात की हुई है, लेकिन उसका आफ्टर शॉक्स क्या आ रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगी इस वीलॉग में। उसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे कि एक और सियासी मीटिंग हुई है और इसमें सदर का फैसला हो रहा है कि जी सदर कौन बनेगा आगे। तो इसके ऊपर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। मंजूर पश्तीन साहब को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, अब की बार वजह क्या बनी है आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जनाब MQM को भी कुछ गिले शिकवे याद आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली उसके ऊपर क्वेश्चंस मजीद रेज होते चले जा रहे हैं। तो क्या वाकई इलेक्शन हमसे दूर हो रहे हैं वक्त के साथ, या इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या इलेक्शन से हम दूर हो रहे हैं? इसके ऊपर आज ज़रा बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब की सिर्फ गुफ्तगू बाहर आई और उसने ऐसा लर्जा तारी किया है कि बहुत दिनों से खामोश लोग भी अचानक जाग पड़े हैं। और जो ही इमरान खान साहब की गुफ्तगू रिपोर्ट होना शुरू हुई, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हुआ, डिटेल में गुफ्तगू उनकी रिपोर्ट होने लगी। मरियम नवाज साहिबा भी बड़े दिनों बाद बोली हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर रिएक्शन दिया है कि वाह जी वाह, इमरान खान ने जो ये स्टेटमेंट दिया कि 9 मई का जो वाकया था बेसिकली लंदन प्लान का हिस्सा था, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वाह भाई वाकया आपने बात की है, लंदन प्लान का कैसे हिस्सा हो सकता है वो? आप इधर हैं और उसके बाद जनाब आपके वर्कर्स जा रहे हैं, तो लंदन प्लान कैसे हो गया? तो आप बिल्कुल बेतुकी बात कर रहे हैं और आपने खुद वहाँ पर हमने क्या आपके वर्कर्स को भेजा था, या इस तरह की सारी बातचीत करके तो उन्होंने बेसिकली उसके ऊपर रिएक्ट किया है। काफ़ी दिनों से मोहतरमा खामोश थी, बिल्कुल चुप लगी हुई थी उन्हें, और अब काफ़ी दिनों बाद उनका ये एक ट्वीट सामने आया है और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को ज़ाहिर है लताड़ा है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, वो भी आके शुरू हो जाते हैं इसी स्टेटमेंट को लेकर के, और वो भी इसके ऊपर खूब गोलाबारी करते हैं कि जनाब आप खुद किस किस्म के हैं और आपने नफ़रत फैलाई और लोग आपके कहने पर वहाँ आए। जो आपका भांजा वहाँ पे कर रहा था वो क्या नून लीग ने उन्हें कहा था कि करे, और इस तरह का सारा बयानिया जो आपने बनाया है वो खुद ही अपनी मौताब मर चुका है वगैरह वगैरह। तो वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस किस्म की, और उसके बाद भी मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो भी इसी के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो एक इर्ताश जो है वो आ गया है। अब इससे आपको वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि यही वो बुनियादी वजह है, यही वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब का जेल ट्रायल हो रहा है। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला जाता। यही वो वजह है कि उन्हें अदालत नहीं लाया जाता। यही वो वजह है कि उनकी तस्वीर नहीं चलती, उनका नाम नहीं चलता। और यही वो वजह है कि उन्हें डर है कि इमरान खान की कोई बात बाहर ना आए, क्योंकि जैसे ही उनकी गुफ्तगू बाहर आई है उसके बाद एकदम, जिसको आप कहते हैं ना कि हर तरफ इमरान इमरान इमरान, उसने ये कह दिया, वो डट गया, वो खड़ा हो गया। इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेने के देने पड़ गए, सबको उसने दिन में तारे दिखा दिए, ये वो हर तरफ से उनके बयान को डिस्कस किया जा रहा है और उनकी सारी स्टेटमेंट जो है उसका ही एक एनालिसिस चल रहा है। तो ये है वो बुनियादी वजह कि जिसको फिर वो माइनस करना चाहते हैं वो फिर प्लस हो जाता है, वो फिर सामने आके खड़ा हो जाता है और हर जगह वही फिर डिस्कस होने लगता है। तो ये बात कबूल नहीं है और इसी वजह से इस पर रिएक्शन आना था। लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि इतनी सी बात के ऊपर इतनी परेशानी ले लेते हैं कि जी स्टेटमेंट बाहर आ गया तो उसके ऊपर भी इतनी परेशानी। फौरी तौर पर पैमरा की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और एक हुक्मनामा इनफैक्ट जारी किया जाता है तमाम टीवी चैनल्स को, और उन्हें कहा जाता है कि जनाब कोई भी ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहा है, इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, नफरत अंगेज बयानात दे रहा है, तो उनके बयानात को नशर करने से इज्तनाब किया जाए। और इस तरह की सूरत हाल जो है वो इनोसेंट पब्लिक जो है उनके जहन ख़राब करने के मुतरादिफ है, तो इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी है और वगैरह वगैरह। तो यानी इन अ वे उन्होंने मना किया है कि जी इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट जो है उसको आपने नहीं चलाना और ना ही उसको कोई डिस्कस करना है।
तो ये एक सूरत हाल है। आज मैं एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट स्पीकर थी और मैं हैरान हुई इस बात के ऊपर कि जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा उन्होंने इमरान खान साहब ने आज जेल में जो गुफ्तगू की उस पर तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम आगे जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मुझे एकदम थोड़ा सा हैरानी हुई देख के सुन के कि भाई उस पर क्यों नहीं बात करें। तो फिर अल्टीमेटली ये पता चला कि जनाब ये कहानी है कि उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस भी नहीं आपने करना। तो बंदा पूछे कि आपके खौफ अपनी जगह ठीक है, आपके अपने बंदोबस्त अपनी जगह, लेकिन क्या वो स्टेटमेंट्स रुक जाएंगे? आपने तो बहुत अरसे से 5-6 महीने हो चले हैं कि इमरान खान पर पाबंदी लगाई हुई है, उसका तो आप कोई तकरीर नशर नहीं करते, इवन जब वो आज़ाद थे तब भी नहीं करते थे। और उनके बहुत सारे आधे से ज़्यादा पार्टी रहनुमाओं को भी आपने मफरूर कह के, इश्तिहारी कह के उन पर भी पाबंदी लगाई हुई है, उन्हें भी नहीं लिया जा सकता टीवी के ऊपर। और उसके बाद अब उनके वकला के भी जो 2-3 अहम वकला हैं उनमें से भी 2-3 पे आपने पाबंदी लगा दी कि जी उन्हें भी नहीं आपने लेना। तो इमरान खान का वर्जन या उसका मौक़िफ़ तो आप बहुत पहले से ही टीवी पर बंद कर चुके हैं, लेकिन उससे क्या आपको हासिल हो गया? क्या इमरान खान माइनस हो गया, या इमरान खान डिस्कस नहीं होता, या फिर इनका जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो पीडीएम के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की जा रही थी, जो नून लीग को एक ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो सब करने में क्या आप लोग कामयाब हो गए? वो जो 10 अरब रुपया मीडिया को दिया गया था वो हक हलाल हो गया क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ? क्या पब्लिक परसेप्शन में कोई तब्दीली आई? क्या लोग इमरान खान को वोट देने से इनकारी हो गए? आपका तो आज का भी सर्वे यही कह रहा है कि जो 6 महीने साल पहले पोजीशन थी उससे थोड़ी बेहतर ही हुई है, कोई कमी नहीं उसमें आ रही है। तो आप ये तो सब पहले कर चुके हैं, तो फिर भी इतने खौफजदा हैं कि एक स्टेटमेंट से आप घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि जनाब उसका स्टेटमेंट किसी की ज़बानी भी नहीं चलना। तो बात यह कि टीवी चैनल्स के स्टेटमेंट चलाने या ना चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया सारी सोशल मीडिया पर उसका हर बयान, उसका हर अंदाज़, उसकी हर बात सुनना चाहती है, वहाँ पे सुन देख लेती है कि वो कैसे लग रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उनका स्टाइल क्या था। और आज तो वो तमाम रिपोर्टर्स जो इमरान खान साहब से मिल के आए वो सारे हीरो बने हुए हैं और हर जगह उनको बुला के उनसे एक एक चीज़, एक एक सेकंड की जो गुफ्तगू और एक एक सेकंड का जो हाल अहवाल है वो उनसे पूछा जा रहा है। तो इस वक्त तो उनकी फुल जिसको कहते हैं ना वो हवाओं में है। तो ये वाला तो मामला है। तो आपके टीवी चैनल्स उसको दिखाएं या ना दिखाएं उसको कख फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। ये वही पुराने हरबे और तरीके आजमा के कोशिश कर रहे हैं कि जो उसको हम मंजर से गायब कर दें। लेकिन हद ये है कि खुद इनकी भी सियासत सिर्फ उसके नाम के ऊपर चलती है कि आज मरियम साहिबा भी बोली हैं तो बस उसके खिलाफ बोली हैं। तो ये इनकी सियासत का हाल है कि उसको बुरा भला कह के अपने आप को कुछ जिंदा साबित करने की कोशिश करते हैं। ये एक वो सय्यला हासिल है जिसका कोई इन्हें पता है कि रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अब जी आगे बढ़ जाते हैं और इस बात पर आ जाते हैं कि मंजूर पश्तीन साहब जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंजूर पश्तीन साहब आपको मालूम है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो हैं वो सरबराह हैं और हमेशा बड़ी बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ रखते हैं और बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर भी करते हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने चमन में जो धरना था उस पर जाके ख़िताब भी किया और बड़ा धुआंधार ख़िताब था उनका भी। तो मंजूर पश्तीन साहब बेसिकली बलूचिस्तान में गए, वहाँ चमन में उन्होंने ख़िताब किया, वो जो आपको मैंने बताया था कि ट्रेड वगैरह के कुछ मामलात के ऊपर था। और उसके बाद उन्होंने तुरबत जाना था जहाँ पर जो मिसिंग पर्सनस थे उनके जो लोग हैं, फैमिली हैं, लवाहिकीन हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं धरना देकर। तो उस धरने में शिरकत के लिए वो चमन से जब रवाना हुए हैं तो पता ये चला है कि रास्ते में उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी हुई और उसमें तो खैर वो महफूज रहे, लेकिन जब आगे गए थोड़ा सा आगे बढ़कर उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया गया और फिर अल्टीमेटली उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि जी बलूचिस्तान में उनके दाखिले पर पाबंदी है, तो चूँकि वो इस पाबंदी के ख़िलाफ़ गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, पाबंदी की, तो इस वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन असल कहानी यही है कि वो तमाम दहकते हुए इश्यूज़, सुलगते हुए इश्यूज़ पर जब बात करते हैं तो वो फिर बुरे लगते हैं। और फिर यही बात है कि बार बार अली वज़ीर हों या मंजूर पश्तीन हो, ये बार बार काबू आते हैं। अब मंजूर पश्तीन साहब एक दफ़ा फिर से गिरफ्तार हो गए, मेरा ख्याल है उनके लिए तो कोई डिफरेंट बात नहीं है, कई दफ़ा हो चुके हैं। लेकिन ये वही चीज़ है जिसके बारे में उस दिन मैंने बात भी की, आप मेरा वो वीलॉग तफसील से देख सकते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि मसाइल सुने ना,
हम मसाइल को सुनते नहीं, एड्रेस नहीं करते, वो बढ़ जाते हैं। वो जब बढ़ जाते हैं तो उसके अंदर से मुखालिफ और बागियाना आवाज़ें उठती हैं। जब वो आवाज़ें उठती हैं तो फिर भी हम ये नहीं करते कि उन्हें सॉर्ट आउट कर लें, बल्कि हम उन आवाज़ों को ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर चुप करवाने की कोशिश करते हैं। ये उससे बड़ी हमारी गलती होती है। फिर उसके बाद वो आवाज़ें चुप नहीं होती, फिर उसके बाद एक आवाज़ जब हम इस तरह चुप करवाते हैं तो फिर 10 आवाज़ें और ख़िलाफ़ निकल आती हैं। फिर उन 10 को चुप करवाते हैं तो वो 100 आवाज़ें और ख़िलाफ़ निकल आती हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है कि हम बातचीत करके जो कोई रियल इश्यूज़ है किसी के, वो सॉर्ट आउट नहीं करते और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यही लोग गद्दार हैं, यही लोग ये हैं। तो ये मामला बलूचिस्तान का है और जो भी उनके लिए आवाज़ उठाता है, मिसिंग पर्सनस की बात करता है, तो उसके ऊपर जो है बार बार अताब नाजिल होता है। अब वो चाहे मंजूर पश्तीन हो या ईमान मज़ारी हों या हामिद मीर साहब हों या आमना मसूद जंजुआ साहिबा हों, जो लोग भी हों, जो भी इवन जजेस में भी जो इसके ऊपर बात करता है उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी से हम सिर्फ आंखें बंद करते हैं और अपनी मर्जी का एक नैरेटिव जो है वो प्रिवेल करवाना चाहते हैं और ये एक मसला है जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होती। अब जी दोबारा वापस आते हैं थोड़ा सा मामलात की तरफ जो इलेक्शंस के हैं और जो इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की आज गुफ्तगू हुई है, मुलाकात हुई है मियाँ साहब से लाहौर में और फाइनली उन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है PMLN से। खबरें आ रही हैं कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और इसके साथ साथ ये भी बात हुई है कि जी मौलाना साहब सदर भी बनना चाहते हैं, जो कि उनकी एक दरीना ख्वाहिश है और अब उन्होंने ये कमिटमेंट ली है कि जी वो अनकंडीशनली PMLN को सपोर्ट करेंगे, लेकिन PMLN भी इक़्तिदार में जब आएगी तो फिर मियाँ साहब को सदर बनाएगी। तो बेसिकली JUIF को करना था सेलेक्ट कि उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है या PMLN की तरफ जाना है, क्योंकि इस वक्त दोनों फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। तो PMLN की तरफ उनका जाना ऑब्वियस इसलिए था क्योंकि JUIF हो या MQM हो या PMLQ हो, ये वो तमाम जमातें हैं जो कि हमेशा हवा के रुख की तरफ जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट का जिसके ऊपर हाथ होता है उसी की तरफ जाती हैं। तो इस वक्त चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं PMLN और PMLN के कायदीन, तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि आपने उस तरफ जाना है सबने। तो जो MQM है वो भी उस तरफ जा रही है, बलूचिस्तान की जो पार्टियाँ नेशनल पार्टीज़ हैं वो भी, जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो भी उस तरफ जा रही हैं। तो अब मौलाना साहब ने भी उधर ही जाना था नेचुरली, तो मौलाना साहब भी उधर ही गए हैं और उन्होंने ये रखी भी है। दूसरी तरफ ये भी खबर थी कि पीपल्स पार्टी में भी खुद सदर के ओहदे के लिए जरदारी साहब दोबारा से इंटरेस्टेड थे और ये भी कोशिश अभी, ये वैसे ऑप्शन अभी माइनस नहीं हुई कि अगर इलेक्शन के बाद ऐसी सिचुएशन बने कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर ही हुकूमत बना पाएँ, अदरवाइज़ ना बन पा रही हो, तो उस सूरत में फिर जरदारी साहब दोबारा बारगेनिंग पोजीशन में होंगे कि वो फिर कहेंगे कि जी अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो फिर वो ख़ुद को सदर के उम्मीदवार के तौर पर आगे करेंगे। लेकिन ऐसे में फिर फजल रहमान साहब का क्या होगा, ये एक सवाल होगा, क्योंकि फजल रहमान साहब भी यही कमिटमेंट मांग रहे हैं PMLN से कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर फजल रहमान साहब को सदर बनाया जाए। तो अब देखना ये है कि जी इनकी सेटलमेंट क्या होती है, लेकिन है ये सारी वही पावर पॉलिटिक्स, वही इक़्तिदार की जंग, वही ऐवानों में जाने की एक हवस और उसके लिए कुछ भी ना उसूल होते हैं और ना ही आपको पता है किसी किस्म के मसले मसाइल कोई और अवाम के डिस्कस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब MQM ने भी उधर पीपल्स पार्टी से लड़ाई ले ली है। उनकी भी यही हालात हैं कि हमेशा वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बोलते हैं और फिर बाद में इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जाकर उनसे दोस्ती भी कर लेते हैं और फिर उन्हीं के साथ दोबारा से सुलह सफाई भी कर लेते हैं। तो ये रूठने मनाने का सिलसिला उनका जारी रहता है। अब उन्होंने कहा है जी इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ की हैं वो सारी पीपल्स पार्टी के हक में कर दी हैं, जिसकी वजह से उनको खासा नुकसान होगा शहरी इलाकों में। तो उन्होंने अब ये बात की है कि जी ये इन्होंने पैसे वैसे भी लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने इस काम के लिए। तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया, मेरा ख्याल है MQM की तरफ से बड़ा संगीन इल्ज़ाम है इलेक्शन कमीशन पर। वैसे तो सभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, PTI का तो खैर एक थ्रू आउट ही चल रहा है उनके साथ पूरा बैर, लेकिन जो अब पीपल्स पार्टी और MQM है वो भी उनसे राज़ी नज़र नहीं आ रहे। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस चीज़ का एक वो है प्रेशर। तो लेकिन बहरहाल MQM जीते हैं या पीपल्स पार्टी, बात तो एक ही है। इन्होंने कौन सा कुछ मुख्तलिफ करना है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। इलेक्शन कमीशन के पास कोई दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें आ चुकी हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स बताई जाती हैं। कभी उन्हें कहा जाता है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से मुलतवी किए जाएँ, कभी कहा जाता है इकॉनमी कंडीशन की वजह से,
कभी उन्हें कहा जाता है कि जी अभी मौसम ठीक नहीं है तो आप कर लें, और कभी इंतज़ामात मसला का मसाइल हैं इसलिए। तो अभी इसके ऊपर मुख्तलिफ दरख्वास्तें उन्हें आ रही थी, लेकिन ख़बर इसमें यह है कि अब उन्होंने इन दरख्वास्तों को सुनने का भी फ़ैसला कर लिया है। तो ये एक डेवलपमेंट है कि आप या तो होते हैं ना, आप क्लियर होते हैं कि नहीं जी हो ही नहीं सकता, तो आप सुनते ही नहीं है कि क्यों वक्त का ज़िया करें, लेकिन उन्होंने सुनने का भी फैसला किया ज़राए के मुताबिक। तो लेट्स सी कि ये क्या कोई पहला इनका कदम है कि इलेक्शन से भागने का। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जी फंड्स उनको जो जारी किए जाने थे वजारत ख़जाना की तरफ से मुकम्मल फंड्स जारी नहीं किए गए, और मेरा ख्याल है कोई 47 अरब रुपए जारी करने थे जो कोई 10-12 अरब ही जारी किए गए थे। तो अब उन्होंने फर्दर उसके लिए लिख दिया है। अब वो वजारत ख़जाना का कहना है कि हम उन्हें बाद में पैसे दे देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद एक खत लिखा है कि जी सिक्योरिटी के लिए भी उनके पास बंदे कम हैं, और उन्होंने अब इसके लिए स्पेशल वजारत दाखिला को लिखा है कि उन्हें आर्म्ड फोर्सेस या जो यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी खिदमत चाहिए होंगी, इस वजह से क्योंकि उनके पास जो पुलिस है, मकामी जो फोर्सेस हैं, उनकी कमी है नफरी की, तो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो इसलिए फ़ौज भी तैनात की जाए। तो अब उसके ऊपर भी उन्होंने लिख दिया है। तो मसाइल तो अब डिस्कस होना शुरू हो चुके हैं कि पैसे कम हैं, सिक्योरिटी कम है, लोगों की दरख्वास्तें भी आ रही हैं। तो एक आपको खदशा जो है वो बिला वजह बन जाता है कि फिर इलेक्शंस कहीं डिले तो नहीं हो रहे। लेकिन असल कहानी यही है कि सबसे बड़ा खदशा ये है कि स्टिल ख़तरा ये है कि पीटीआई इलेक्शन जीत सकती है। 8 फरवरी को कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे। जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो उस दिन सारे प्रॉब्लम ही हल होते नज़र आएंगे। तो अभी फर्दर इनका प्लान है कि एक हल्ला और बोला जाए। ये ख़बर कुछ सहाफ़ी दे रहे हैं, मेरी ये खबर अभी नहीं है, मैं कह नहीं सकती, लेकिन कुछ सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बता दिया गया है कि भल्ला नहीं होगा पीटीआई के पास और उनसे निशान ले लिया जाएगा। तो अब कभी इम्कान है, अगर ये खबर दुरुस्त है तो इसका यही जवाज़ बनाया जाएगा कि जो भी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उनके इंट्रा पार्टी, उन्हीं को जवाज़ बनाया जाएगा कि वो दुरुस्त तौर पर नहीं हुए, लिहाजा उसकी बुनियाद के ऊपर बल्ले का निशान वापस लिया जाए, कोई और निशान दिया जाए। तो ये एक पूरी कोशिश होगी कि इसके थ्रू जो है इलेक्शन में कुछ बुरा पूरा एक मतलब झुरलू फेरा जाए और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो, वो ना उस तरीके से कैंपेन कर सकें। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं अभी हमें फर्दर भी नज़र आती हो सकता है कि नज़र आए दिसंबर में। तो अगर तो इलेक्शन होने हैं तो फिर तो ये होगा, और अगर इलेक्शन नहीं होने तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन ही डिले हो जाएं और फिर ये जो टैक्टिक्स हैं उनको फ़िलहाल यूज़ ना किया जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।